जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है, क्या मसीही लोगों को किसी भी अपनों से बड़ों मनुष्यों का पैर छूना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम इस विषय में स्पेशली बात करने वाले हैं, क्योंकि कई मसीही लोगों का यह सवाल होता है कि क्या हमें किसी भी व्यक्ति का पाँव छूना चाहिए या फिर नहीं छूना चाहिए। यदि हम पाँव छूते हैं तो क्या हमें पाप लग सकता है, और यदि हम किसी के पाँव छूते हैं तो क्या हमें उससे आशीर्वाद मिल सकता है। हालेलुया। वैसे तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताती है कि हमें हर एक मनुष्यों से प्रेम रखना है, क्योंकि तू अपने पड़ोसी के समान प्रेम, पड़ोसी को अपने समान समझकर प्रेम रख, अपने पड़ोसी से प्रेम रख और अपने माता पिता का आदर कर। हालेलुया। हम मसीही होने के नाते हर एक मसीह व्यक्ति को एक दूसरे का आदर सम्मान करना चाहिए। झगड़ालू प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अपने आप को दीन और नम्र समझकर एक दूसरे की हमें सह लेना चाहिए। हालेलुया। पर यहाँ पर बात हो रही है, क्या मसीही व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का पाँव छू सकता है या फिर नहीं छू सकता है। मेरे प्रियो, हम किसी का पाँव छूकर अपना आदर्श या फिर हम अपना कुछ भी प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि पाँव छूना एक परंपरा है और प्रभु का वचन बताती है कि पुराने मनुष्यत्व को, पुराने व्यक्तित्व को तुम त्याग दो, क्योंकि तुम मसीही में नए हो चुके हो और नए सिरे से तुम्हारा जन्म हो चुका है। जो पाँव छूने की परंपरा है, ये हमारे दादा परदादा से चलती आ रही है और आज तक चल रही है। हम किसी भी अपनों से बड़े व्यक्ति को देखते हैं तो सबसे पहले हम झुक करके उसके चरणों में गिर के उसके पाँव को छूते हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन बताती है कि तू संपूर्ण मन और संपूर्ण हृदय से मुझसे प्रेम रख। और यह सिर्फ परमेश्वर का वचन नहीं है मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का आज्ञा में से प्रथम आज्ञा है कि हमें संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर से प्रेम रखना है। हालेलुया। जब हम देखते हैं मत्ती की किताब अध्याय 4 का 9, जब हम पूरे वचन को पढ़ते हैं अध्याय 4 को, तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से इब्लिस यानी कि शैतान यीशु मसीह का परीक्षा लेता है। यीशु मसीह जो पूरे संसार के पापों के उद्धार के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिसने पूरे आकाश और पृथ्वी को बनाया है, शैतान ने उस दौरान जब यीशु मसीह उपवास प्रार्थना में थे, यीशु मसीह की परीक्षा ली। मत्ती अध्याय 4 का 8 वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, तू दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हमें बहुत से जगह में देखने को मिलता है कि परमेश्वर अपने माता पिता का आदर करने के विषय में बताते हैं, और इसके अलावा कई जगह पर अपने से बड़ों और छोटों, यहाँ तक कि अपने बैरियों से प्रेम करने के विषय में परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है। अर्थात कुल मिलाकर बाइबल हमेशा से हमें दूसरों की इज्जत करना और रिस्पेक्ट करना, इसके अलावा आदर सम्मान और दूसरे को प्रथम स्थान देने के विषय में बताती है। हालेलुया। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यदि हम बहुत गहराई से पढ़ें तो जैसे सागर में जितनी गहराई तक हम पहुंच सकते हैं
उस गहराई में हमें बहुत सी चीज़ों को देखने को मिलता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें, कीमती मोती, चाहे कई प्रकार की मछलियाँ और अन्य अन्य प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। किसी प्रकार से जब हम बाइबल को गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी बातें सीखने को मिलती है जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। हमारी कल्पना से परे कई बातें हमारे सामने परमेश्वर प्रकट करते हैं। हालेलुया। अर्थात मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि शैतान जब यीशु मसीह का परीक्षा कर रहा होता है, उस समय यीशु मसीह के सामने एक ऑफर रखता है कि यदि तू मुझे प्रणाम करेगा तो सारे जगत को मैं तुझे दे दूंगा। परंतु मेरे प्रियो, शैतान इस जगह पर भूल जाता है कि ये सारा जगत परमेश्वर का ही बनाया हुआ है। परमेश्वर ने ही सब कुछ रचा है, परमेश्वर की ही सब कुछ बनाई सृष्टि है। हालेलुया। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यानी कि आदि से अंत तक सिर्फ परमेश्वर ने ही सब कुछ रचना किया है। हालेलुया। ठीक इसी प्रकार से आगे लिखा है कि जब शैतान यीशु मसीह से कहते हैं कि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे तो मैं ये सब वस्तुएं तुझे दे दूंगा, परंतु यीशु मसीह जवाब में उत्तर देते हैं, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। मेरे प्रियो, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से परमेश्वर ने जवाब दिया कि सिर्फ तू यीशु मसीह को ही प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, अर्थात हमें किसी भी व्यक्ति की पैर नहीं छूना चाहिए। सिर्फ हमें प्रणाम का अर्थ होता है कि सामने वाले का पैर छूना और उसे रिस्पेक्ट करना। और मेरे प्रियो, हमें सिर्फ परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। परमेश्वर को ही हमें प्रथम स्थान देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने से बड़ों का, माता पिता का या भाई या बैरी या हमारे पड़ोसी किसी का भी अपमान करें। हम चाहे तो उन्हें नमस्कार कहकर भी उनकी आदर सम्मान कर सकते हैं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, बाइबल में पैर छूना पाप को नहीं दर्शाता है। यदि आप छूते भी हैं तो इसमें कोई पाप का कार्य नहीं है। पाप का कार्य उसे कहते हैं जिसमें मूर्ति पूजा और टोना टोटका, इसके अलावा नशा करना, व्यभिचार करना और कई अन्य अन्य प्रकार की ऐसे पाप हैं जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं। वो सब पाप की दृष्टि में और पाप की श्रेणी में आती है। परंतु पैर छूना या किसी का कुछ आदर सम्मान करना पाप की श्रेणी में नहीं आती है। इसलिए किसी भी बात की चिंता न करें। परमेश्वर के वचन को मन लगाकर और गहराई से अध्ययन करने की कोशिश करें। परमेश्वर आपको प्रकाशन देंगे और आपको वचनों के द्वारा बोलेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताती है कि यिर्मयाह 33:3 में तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे भेद भरी बातों को बताऊंगा, ऐसी बातें जिसे तू अभी तक नहीं जानता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, सर्वप्रथम स्थान परमेश्वर को दें। संपूर्ण मन से और हृदय से परमेश्वर से प्रेम रखें, उसी की उपासना करें और उसी को प्रणाम करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी से वचनों के द्वारा बोला और बातचीत किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो हमें किस टॉपिक पे लाना चाहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।